दोस्तों, इंटरनेशनल गोरीले पॉडकास्ट में खुशामदीद। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, अगर आप कहीं और सुन रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और एप्पल पॉडकास्ट पे जाकर हमें पॉजिटिव या नेगेटिव रिव्यूज़ दें। और हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो करें @गोरीले पॉडकास्ट। तो उससे हमारी बड़ी हेल्प हो जाएगी। चलें शुरू करें। एने छोटे मूंचों एडी वड्डी गल इंटरनेशनल गोरिल्ला अस्सलाम अलैकुम, खुशामदीद। आप सब लोगों को स्वागत हो इंटरनेशनल गोरीले पॉडकास्ट में। मैं हूं आपका होस्ट, मेजबान एडमॉन, और मेरे साथ मौजूद हैं मावश इकराम एड की साइड केक। साइड केक बराबर वाली लात। वो साइड केक आज की एड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है साइड केक होना, क्योंकि जो हम आज फ़िल्म डिस्कस करने वाले हैं उसमें साइड किक्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। यही नहीं समझ आता कि हीरो और विलेन कौन है, ज़्यादातर काम साइड किक्स कर रहे हैं, बिल्कुल, जो हमारी बिल्कुल। और फ़िल्म में। आज हम जो फ़िल्म डिस्कस करेंगे वह दुनिया की मशहूर तरीन और पाकिस्तान की मशहूर तरीन मूवी इंटरनेशनल गोरीले डेन 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 है। डेन। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मूवी है और इस मूवी ने एक तरह से कल्ट क्लासिक भी बन चुकी है। और ये उस ज़माने की मूवी है, ज़माने में निकली थी जब एक दुनिया में बड़ी वबाल फैली हुई थी उस वक़्त कि एक हमारे एक राइटर हैं, जो यूके के राइटर हैं और मतलब सब कॉन्टिनेंट से बिलॉन्ग करते हैं, सलमान रुश्दी। उन्होंने एक बुक निकाली थी अ, और उस बुक का नाम था क्या नाम था? सैटेनिक वर्सेस, ठीक है? और उस बुक ने ऐसा बवाल फैलाया था दुनिया में कि सब दुनिया उतावली हो गई थी। और ईरान के जो हमारे आयतुल्लाह ख़ुमैनी हैं, उन्होंने एक फ़तवा निकाल दिया था कि भाई ये बंदा जो है ना, ये सही नहीं है, इसको टपका दो। तो इसकी वजह से दुनिया में बहुत चीज़ें फैली थी। तो ये जो पाकिस्तानी मूवी जो निकली है उस ज़माने में, ये बेस्ड है उस वक़्त पाकिस्तानी रिएक्शंस क्या थे और पाकिस्तान में जो अ, ब मुज़ाहरे वगैरह हुए और प्रोटेस्ट वगैरह हुए। मगर एग्ज़ैक्ट अक्कासी नहीं है। मैं यही कहने वाली थी कि जितना प्यारा आपने इंट्रोडक्शन दिया है, ये बेसिकली ये सब तो चल रहा था बैकड्रॉप में। जो प्रोड्यूसर साहब थे उन्होंने सोचा कि भैया ये तो बहुत ही ज़बरदस्त मूवमेंट चल रही है, चलो इस बैंड वैगन पे जंप मारते हैं और हाँ, निकालो एक फ़िल्म और ये चलेगी। अच्छा, और एड ऐसी एक एक बात। स्टोरी बनाते हैं जिसके हुँ, अंदर गाने, डांस-वांस, थोड़ा हुँ। नंगी-पुंगी और सब चीज़ें डाल के एक ऐसा लगाते हैं कि लोग बस आएँ, सिनेमा और नारे लगाएँ और बस बिक जाए मूवी, पैसा ही पैसा। हाँ, मतलब एड बीच में एक शरारत ज़रूर डालते हैं कि कोई एक बात करेंगे ऐसी कि जिससे मैं अनकम्फ़र्टेबल होके ही कर दूँगी। तो वो है। अच्छा, बाय द वे, ये आप अगर आप लोगों को पीछे चीखने, चिल्लाने, बच्चे रोने की आवाज़ें वग़ैरह आ रही हों, तो आप ये समझिए ये बिल्कुल फैमिली पॉडकास्ट है, क्योंकि घर के माहौल में मैं पता नहीं किस तरह कमरा लॉक करके और ये माइक लगा के बैठ गई हूँ। बच्चे के अब्बू को बच्चा दे के आई थी, बच्चे के अब्बू सो गए, बच्चा भाग हुँ, गया। अब बच्चे हुँ, के और वारी-वारिस जो हैं वो बच्चे को देख रहे हैं और बच्चे की अम्मी जो है कमरे में लॉक हो चुकी हैं। तो पीछे आप हुँ, लोगों को आवाज़ें आ रही होंगी, वो बाहर निकल गया है, मतलब एक बहुत अच्छे वालिदैन, उन्होंने कहा हम सबूत दे रहे हैं, वो ठंड में बाहर निकल गया है। अब उसको बाहर पकड़-धकड़ के लाया जा रहा है। बच्चों को तो आज़ादी देनी चाहिए, आज़ादी देनी चाहिए। बच्चे बहुत बहुत आज़ाद हो गए, बच्चे बहुत बच्चों को आज़ाद ख़्याल बच्चा है। आज़ादी देना बहुत सख्त ज़रूरी है, वरना हाँ। वो जो है अवतार वाले बच्चे बन जाते हैं, वो चंदर और अब रमेश था बन जाएँगे। आप लोग चंदर सुन चुके हैं, वो के हम वो अपने बच्चों पे वो टाइम लाना नहीं चाहते, ताकि वो बिल्कुल नहीं। हमको बड़े होके हमें घर से निकाल दें, तो हम उनको थोड़ी आज़ादी देते वो हैं हम कि उनको आप आज़ादी, जो अब है। वो आज़ादी में ये ना करें कि माँ-बाप को बाद में जूते लगाएँ, क्या कुछ शर्म नहीं थी कि आपने हमें आज़ाद छोड़ दिया। ख़ैर, हाँ, अच्छा, आप एड आपकी एक बात पे बड़ा अच्छा फ़ीडबैक मुझे 2-3 जगह से आया है। आपको तो पता है हम अल मशहूर पॉडकास्ट बनते जा रहे हैं, दुनिया भर में मशहूर हो रहे हैं। तो ये हाँ। आया कि जो सामईन है ना, वो बहुत पसंद आ गया लोगों को, सामईन। तो सामईन क्या हम बताते हैं कि इंटरनेशनल गोरिल्ला जो था, ये जो फ़िल्म उन्होंने बनाई थी ना, ये हमारे सज्जाद गुल भाई ने, उन्होंने ये सोच के बनाई थी कि मैं तो इसमें इतने पैसे बनाऊँगा ना कि अब लुट-पुट मच जाएगी। और ये उन्होंने कोई डाउट नहीं छोड़ा था उस फ़िल्म में कि ये फ़िल्म किसके बारे में है। फ़िल्म शुरू होती है, सबसे पहले एक गुर
सब गंदे बच्चे जो होते हैं ना दुनिया के, उनकी मीटिंग्स हैं, जिसमें हाँ, ये होता है कि उनका बॉस होता है सलमान रुश्दी, ठीक है? बिल्कुल। तो आपको पीछे से आवाज़ें आ रही हैं? हाँ, हाँ, आ रही है, रहने दें, आने दें, कोई नहीं। अल्लाह! वो बच्चा जो है ना अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ अब वो चल रहा है और मैं बोल के आई हूँ कि ज़रा प्लीज़ इतनी लाउड नहीं है, खामोश रहे। खैर है, खैर है। चलने दें, अ, चलने दें। तो बस ठीक है। तो क्या कहना चाहिए कि हाँ, तो वो एक गुंडों की मीटिंग चल रही है। गुंडों की मीटिंग में डिसाइड होता है कि हमने जो है ना सलमान रुश्दी ने कह दिया, अब सलमान रुश्दी ऑथर है, राइटर है, लेकिन हुँ, उसको ये क्या पड़ी है कि वो हुँ, मतलब आलम इस्लाम पे उसको हमला करना है। ख़ैर एनीवे उसके अंदर एक बड़ा ही मायानाज़ डायलॉग आता है सामीन, और वो ये आता है कि जो आलिम इस्लाम का चमकता सितारा है और इस्लाम का गहवारा है, वो पाकिस्तान है। बिल्कुल, हमेशा और से। हमेशा से है और अब तो फ़िल्म में भी आ गया, अब तो सच ही होगा। हुँ, तो हाँ, वो आलम इस्लाम का जो गहवारा है उसमें अगर इस मुहिम को इस्लाम के खिलाफ जो इस्लाम दुश्मन अनासिर है अगर उनको कोई ख़तरा है, तो वो जो है ना वो एलिमेंट्स पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ये बात होके ख़त्म हो गई। हुँ, यहाँ ये एक आपको एस्टेब्लिश कर दिया गया है कि एक गंदी मूवमेंट चल रही है दुनिया में, बॉस जो हैं वो हुँ, सलमान रुश्दी हैं और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ख़तरा है इस बात का। हाँ, और बॉस के जो राइट हैंड हैं, वो चीफ बातू बातू हैं, जो कि इस वो आप कह सकते हैं आप सीओओ हैं, चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर हैं इस मूवमेंट के, जो कि हाँ, चीफ बातू बातू, और उनको ये प्रेज़ेंट किया गया है कि चीफ बातू बातू एक तरह से जूइश लॉबी से ताल्लुक करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप एक मूवी बनानी है पाकिस्तान की सुप्रीमेसी की, तो हुँ, सब लोगों के सब लोगों को बुरा दिखाना बहुत ज़रूरी है, जो कि पाकिस्तानी नहीं हुँ। है। जो अगर तो अगर आप पाकिस्तानी नहीं हैं तो आप बहुत बुरे हैं। और हाँ, अगर आपने सोने पे मुसलमान सुहागा नहीं है, हाँ, वही मुसलमान ना, नहीं वही है तो सोने वो पे सुहागा दिखाना है तो वो फिर आप यहूदी हैं। हाँ, तो वो बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल। वो चीज़ बातू-बातू जो हैं, वो हाँ, यहूदी हाँ, भाई अगर हम कह सकें तो हैं। हाँ। वैसे और मुझे आमद ये हो रही है कि मीटिंग हाँ, में ये भी डिस्कस किया जाता रीज़न बिहाइंड, एक रीज़न हुँ, तो एक तो ये था कि भई इस्लाम का गहवारा है पाकिस्तान हुँ, और इसको हमने तबाह व बर्बाद करना है। और दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ा गोल जो था इनका, वो ये था हुँ, कि हम जो है शराब फैलाना चाहते हैं पूरी दुनिया में और कसीनो खोलना चाहते हैं हर जगह पे। तो जिसकी जी, वजह से और ये जो इस्लामी जो बातचीत है और जो जी। बिलीफ्स हैं पाकिस्तान में, वो हमारे इस गोल के आड़े आ रहे हैं। मेरा ख़्याल हमारे है गोल को अचीव करने से अटक रहे हैं बीच में। ये मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगी कि मेरा ख़्याल है कि 90s के इन गुंडों का चक्कर कभी दुबई नहीं लगा था। बिल्कुल, तो 90s के वो और ज़ वो तो भाई मतलब पाकिस्तान के जो मायनाज़ वाइन शॉप्स जो एग्ज़िस्ट करती हैं पूरे कराची हुँ, में, मुझे तो कराची का पता है। वहाँ पे उनका चक्कर नहीं लगा था और किस तरीके से नहीं। वहाँ मिली जाती है आपको शराब अवेलेबल है क खुल्लम-खुल्ला, इल्लीगल है। तो इसलिए जो है इनको अभी ये नहीं पता और जुए और उनका चक्कर ये नहीं पता कि पाकिस्तान में कितना खेला जाता है। ख़ैर इन गुंडों का हाँ। इसका नहीं था, मेन गोल था कि पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करना है और क्योंकि इन्होंने बुक छापी है, तो इसका मतलब है हाँ, कि ये सबसे बड़े विलेन हैं सलमान रुश्दी। मेरा ख़्याल है कि जैसे हम लोग कहते हैं ना आम दुनिया में कि कंस्पिरेसी थ्योरी है, फलाँ चीज़ कंस्पिरेसी हो रही है। तो मेरा ख़्याल है गुंडों की दुनिया में भी एक कंस्पिरेसी थ्योरी थी कि पाकिस्तान इस्लाम का गहवारा है और मुसलमान हाँ, जो है वो शराब नहीं पीते। उनकी कंस्पिरेसी हाँ, थ्योरी ये है। क्योंकि हाँ, रियलिटी इज़ हर तरह के मुसलमान होते हैं, जिसने जिस तरह प्रैक्टिस करना होता है वो उसी तरह प्रैक्टिस करता है। कुछ प्रैक्टिसिंग होते हैं, कुछ नॉन प्रैक्टिसिंग होते हैं। तो मुसलमान भी आम लोग होते हैं और जो है ना ये हमने थोड़ी-सी अवेयरनेस फैला दी बीच में। तो लेकिन ये है कि यू नो पता नहीं फॉर सम रीज़न इस्लाम का गहवारा पाकिस्तान उसमें जाके हुँ, ये तमाम चीज़ें आम करनी क्योंकि ये वहाँ पे आम नहीं है। अच्छा, बिल्कुल। कट टू पाकिस्तान। अब हुँ, पाकिस्तान में भी दिखाना है उन्होंने एक सीन चल रहा है जिसके अंदर वो धड़क, मटक, लटक, झटक सब पाकिस्तान की उस एक जो है नीली है एक्ट्रेस हैं, हुँ, वो करे जा रही हैं और गाना ही उनका बड़े अजीबो-गरीब गाने पे वो मतलब शी इज़ डांसिंग लाइक देयर इज़ नो हाँ, टुमारो हाँ, और पाकिस्तान दिखा रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि आप अभी तो आपने कहा इस्लाम का गहवारा पाकिस्तान, अब आप दिखा रहे हैं हाँ, कि आंटी लटक, झटक, मटक कर रही हैं, अब क्या हुआ? हुँ। पता चलता है वो पार्टी हिंदू की थी ना।
हाँ, गणपत, गुप्ता ने की थी। गण तो उन्होंने जो जो गणपत, लोक गणपत, गनपत गुप्ता नहीं गणपत, गनपत। गणपत। जो लोकल लोकल बदमाशों का जो लीडर है, वो हाँ, है गनपत, और उसने पार्टी सेट की है, ये चीफ बाटू बाटू का जो मैसेज है वो फैलाने के लिए कि आप फैला दो गंदगी पूरे जो है मुल्क के अंदर। हाँ। तो और ये हुंडा कन्वेंशन की है उसने, पाकिस्तान की हुंडा हुंडा कन्वेंशन। कन्वेंशन, ठीक बिल्कुल, है? बिल्कुल। अब अब पाकिस्तान जो इस्लाम का गहवारा है, उसमें नीली ने वो डांस दिखाया है कि उसने तो डांस फ्लोर ही तोड़ दिया, समझे, ठीक है? हुँ, उसके अंदर अजीब एंट्री होती है 2 लोगों की। वो हुँ, आते हैं काउबॉय हैट्स में और वो ऐसी एंट्री देते हैं कि भाई आप कहते हैं इधर गाना चल रहा है, इधर ये 2 लोग आ गए हैं। अब 2 लोग जो होते हैं वो पाकिस्तान के बड़े स्टार्स हैं, एक हैं हुँ, जावेद शेख और एक हैं हुँ। गुलाम मोहिउद्दीन। अब कुछ जी। गाने में कुछ अजीब-सा सीन बनता है और जो एक कोई उनमें से जो है मुझे याद पड़ता है जावेद शेख शायद, वो गणपत के कंधों पे चढ़ जाते हैं, गाने की सीक्वेंस चल रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, कंधे पे चढ़ जाते हैं और ये बड़ा ज़बरदस्त सीन होता है, सब बड़े खुश हुँ, होते हैं, मगर ये जो है हाँ, अगर आप देखेंगे मूवी, हुँ। तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये बहुत ही ऑकवर्ड सी सिचुएशन है। बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन है, फिर एकदम से उस गुंडा कन्वेंशन पे छापा पड़ जाता है। गाने-शाने वहीं रुक जाते हैं, छापा पड़ जाता है, छापा पड़ता है तो एक और बहुत बड़े एक्टर हैं मुस्तफ़ा कुरैशी हुँ, उसके, ये ऑफ नूरी नत फेम फ्रॉम मौला जट, हुँ, नवां आया हुँ, सोहणिया, ये हुँ, वो हुँ, वाले। हुँ, ये आते हैं पुलिस यूनिफ़ॉर्म के अंदर और ये बिल्कुल पुराने ऑफ़िसर होते हैं, पुराने आए होते हैं ये और ये ठा, हुँ, ठा, ठा, ठा गोलियाँ चलती हैं, टिपिकल एक्शन सीक्वेंस होता है और वो जो 2 गुंडे होते हैं, गुलाम और जावेद वो भागने लग जाते हैं, लेकिन वो एक जगह रुक जाते हैं और वहाँ पे उनका और नीली का एक क्वेश्चनेबल सीन हो जाता है उन 2 गुंडों का और नीली का। हाँ, उनको मोहब्बत हो समझ जाती है एक तरह से, कि वो मतलब हाँ, लेकिन वो जो तो है, वो जो ड्रेस चेंज कर रही हैं वो, कॉस्ट्यूम चेंज कर रही हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। वो वो आप देखेंगे अजीब-ओ-गरीब तो आपको समझ में आएगा, वो बड़ा वो आपको अजीबो-गरीब समझ सीन आ है। जाएगा वो वो कपड़े वो अजीब क वो ज क कॉस्ट्यूम चेंज करके कपड़े फेंक रही होती हैं, और ये जो है 2 लौंडे इनके मुँह पे जा रहे होते हैं वो कपड़े सारे। और वो वो कैच कर रहे अजीबो-गरीब होते हैं सीन है, और कैच वो कर रहे जब होते वो जब वो आती हैं बाहर, तो पुलिस हैं। ऑफ़िसर निकलती हैं बिल्कुल, और अंडर और कवर डांसर पुलिस ऑफिसर। अंडर कवर डांसर, पुलिस ऑफ़िसर और जब वो निकलती हैं, तो वो पूरे कपड़ों में निकलती हैं। ऑडियंस अंगुष्ठ बदंदा हो जाती है, यानी कि उँगलियाँ हुँ, दाँतों में दबा लेती है, कहती है, "हाँ, ये क्या हो गया?" इसके हुँ, बाद फिर एक और सीक्वेंस आती है, वो जो है ना, वो मेरी फ़ेवरेट सीक्वेंस है कि ये ला के जो है अब मेरा फ़ेवरेट कैरेक्टर आ रहा है ना इसलिए। हुँ, ये ला के इन 2 गुंडों को गुलाम उनका रियल फ़िल्म में भी ये नाम होते हैं और रियल लाइफ़ में मतलब जो नाम है वही फ़िल्म में नाम होते हैं, हुँ, गुलाम और जावेद। इन दोनों हुँ, को लाके ये समझ नहीं आता ये क्या कर रहे हैं, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब सब अरेस्ट कर देते हैं, गुंडे ये वो धनाधन। हुँ, उन 2 को लाके और घर में अपने पटक देते हैं। हुँ। यहाँ से टेक ओवर एड क्या होता है? कौन आती हाँ, तो हैं यहाँ पे? यहाँ पे ये होता है कि आपको एकदम से आपको बिग रिवील ये होता है कि भई ये जो गुंडे हैं, ये मुस्तफ़ा कुरैशी के भाई हैं। तो उनके अपने ही घर में एक पुलिस वाला है और 2 गुंडे हैं, ठीक है? तो और ये अपने बड़े भाई के साथ ये लोग रहते हैं, और बड़े भाई की जो एक ज़ौजा हैं, या आप कह सकते हैं बीवी हैं, हुँ, भाभी माँ, ये उनको बड़ा ही अ अ, बहुत ही ज़्यादा लव होता है अपने भाइयों के साथ, अपने जो देवरों उनके के। जो देवर देवर कहते हैं, हाँ, देवर के साथ बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत होती है, और वो उनके माँ-सम्मान होती हैं, या आप वो कह सकते हैं कि माँ माँ जैसी उनको ट्रीट किया जाता है। तो ये कैरेक्टर बहुत बड़ा इंट्रोड्यूस हो जाता है इस लम्हे के अंदर, जो घर के अंदर बहुत बड़ा सीन होता है। तो बड़ी गाली-गलौज होती है कि भई हुँ, तुम हरामी हो, तुम मैं एग्ज़ैक्टली आप घर के काम पैराफ्रेज़ कर रहा हूँ कि तुम बड़े ज़लील व बेगैरत जो हो तुम दोनों। तो जो है वो एक्चुअली आके डिफेंड करती हैं अपने देवरों को। और जो देवरों का ये काम होता है वो रॉबिन हुड टाइप कैरेक्टर्स होते हैं यानी कि वो उनके पास बिल्कुल। जो है ना वो लूटते हैं बस उतना ही रखते हैं जितनी उनको ज़रूरत है और बाकी अस्यूम कर हाँ। सकते हैं आप कि वो गरीबों में बांट देते हैं या लूटते ही उतना है मतलब वो अपनी चादर दे के ना पैर फैलाते हैं बस उतना ही लूटते हैं जितनी उनको ज़रूरत है और भाभी माँ उनको आके डिफेंड करती हैं और वो फिर ये कहते हैं कि भाई हम लोग जो है ना हम पढ़े लिखे लोग हैं और हमने पता नहीं मास्टर्स किया हुआ है पता नहीं हम पीएचडी कर रहे हैं किसमें माओरी स्टडीज में कर रहे हैं किसमें कर रहे हैं तो हुँ, पीएचडी कर रहे हैं, अब हमें नौकरियाँ नहीं मिल रही, तो हम चोरी-चकारी पे उतर आए हैं ना। तो बिल्कुल। इससे नाज़िम आई मीन सामीन इससे आपको ये भी पता चलता है कि जो आदमी ज़्यादा पढ़ लिख जाता है, फिर उसकी नौकरी का कोई नहीं रहता, फिर वो कॉमेडी पे आ जाता है। तो हाँ, वो कह बिल्कुल। रहे हैं कि
वो कहते हैं कि जनाब जो है ना अब हम तो हमें नौकरियाँ मिलती नहीं हैं और हम इतना पढ़-पढ़ लिख-लिख के घूम रहे हैं और हमने थीसिस लिखे उसके बाद इतनी मेहनत की तो हमें नौकरी नहीं मिली तो हम फिर जो है ना चोरी-चकारी पे उतर आए और हम गुंडे बन गए। अब एड आप ये गेस करें कि मुझे क्या याद आ गया? इस पॉडकास्ट से पहले हम 2 बच्चों के नाम याद करने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, वो जो उनके वो हैं वो हैं, उनके नेफ्यू और नीस हैं। ये इन 2 गुंडों के और भाभी माँ और पुलिस वाले साहब के मुस्तफ़ा कुरैशी जो हैं, मुस्तफ़ा उनके बच्चे हैं वो। उनका नाम है बिल्कुल, बेबी गुड्डू। बेबी और गुड्डू। बेबी और गुड्डू, और जो आपको कि ये आपको सम इस सीन में इस सीन के अंदर जो बहुत ही मशहूर डायलॉग है जो आप पॉडकास्ट के शुरू होते हुए सुनेंगे, वो कहा हाँ, जाता है। हाँ, वो इसके इसके बाद बेबी गुड्डू आपको चंद ही सीनों में नज़र आएँगे, वो सेकंड जो बेबी गुड्डू गुड्डू की सीक्वेंस है, वो उसमें है। वो हम उस पे आते हैं, जो शुरू है ना हाँ, कि जी। इन्ने क्या है वो? ज़रा बोलिएगा कि इतने छोटे मुँह से इतनी बड़ी बात। हाँ, अ इतने छोटे मुझे इतनी बड़ी गन। एनी बडी गर्ल वो जो है ना जिसको फिर हमने बाद में जो हम इसके पहले बात करें तो हम बड़ी हंसी आई इस पे तो हमने कहा कि हुँ, तो अगर आपको कोई गाली दे तो आप कहें इतने बड़े मुंह से इतनी छोटी बात हाँ, तो ये हमने फिर ये सोचा कि इसको हम इस तरह यूज करेंगे कि हुँ, अगर आपको कोई गाली दे तो आप कहें कि तुम्हारा इतना बड़ा मुंह है लेकिन इतनी छोटी सी बात की तुमने मुझे हाँ, या गाली दे इतना दी छोटा मुँह है और इतनी बड़ी बात की है। नहीं, नहीं, गाली गाली को ट्रिवियलाइज़ करना है आपने, दूसरे को शर्मिंदा बिल्कुल, करना है, तो मैंने हाँ, तुम्हें बिल्कुल। तुम्हारे मुँह से यही बात निकल सकी थी। ख़ैर तो हुँ, आपको सीक्वेंस एस्टेब्लिश हो जाती है, दिस गाय इज़ अ फैमिली मैन जो डांसर बच्ची थी इस्लाम के गहवारे में वो अंडरकवर पुलिस ऑफ़िसर थी हाँ, और मुस्तफ़ा कुरैशी जो हैं, वो उनकी एक फैमिली है जिसमें 2 गुंडे मौजूद हैं और वो हुँ, गुंडे मजबूरन गुंडे हैं। इसके बाद अचानक सलमान रुश्दी का रियल ये निकल आता है कि उनकी वो बुक पब्लिश हो जाती है। एक हुँ, बिल्कुल। एकदम कट टू द सीक्वेंस और प्रेस चल रहा है, प्रिंटिंग प्रेस घूम रहा है। हुँ, दिखाते हैं कि इमाम खुमैनी ने फतवा दे दिया है और दुनिया आलम इस्लाम में खलबली मच चुकी है और हुँ, जो है ना ये तो इसने एक गलीज़ किस्म की किताब लिख दी है। हुँ, अच्छा, किताब के कंटेंट्स पे कोई डिस्कशन नहीं होती, कोई पता नहीं चलता कि क्या है। बहरहाल वो ख़ैर किताब से तो मेरा ख़्याल है उसका कुछ लेना-देना है भी नहीं। तो बहरहाल हुँ, वो जो है किताब छप जाती है। किताब छप एक्सक्यूज़ मी देखा ना जज़्बात, एक मुसलमान के अच्छा, जज़्बात तो वो पेन गिर गया था सॉरी। हाँ, तो किताब छप जाती है। किताब छपने के बाद क्या होता है डॉक्टर साहब कि पता नहीं क्यों कट टू द सीन भाभी भाभी माँ तकरीबन एक चबूतरे पे चढ़ के एक जानमाज़ बिछा के, व्हाइट चादर पहन के और हुँ, ये हाथ आसमान की तरफ उठा के दुआ माँग रही हैं। और दुआ माँग बिल्कुल, रही हैं कि सलमान रुश्दी जो है वो तबाह व बर्बाद हो जाए, निस्तो-नाबूद हो जाए और ख़त्म हो जाए और मतलब उसका कुछ ना रहे, उसको मतलब बदुआएँ दे रही हैं। हुँ, इस बदुआ के सीक्वेंस के अंदर गुलाम और जावेद आते हैं और वो ये कहते हैं कि हम तो जी बस हमने तो फाइट करना है इसको। क्या नाम है इसको? ये सलमान रुश्दी को हम फाइट करेंगे। हम आगे सलमान। निकलेंगे, हमने फाइट हाँ, करना है। हाँ, जिहाद जिहाद पे सलमान को जाएँगे। जहाँ जी हाँ, तो बड़ा ये लोडेड किस्म का लफ्ज़ है। अफ़सोस हुँ, की बात है क्योंकि जो जो हमने पढ़ा सुना है पता नहीं अब डॉक्टर साहब आप कौन-सी मस्जिदों में गए थे? हम तो ये जानते हैं कि जिहाद जो है वो अपने अंदर से पहले शुरू होता है और जो इस जिहाद की ये बात की जाती है अब तो आजकल के ज़माने में वो होता भी नहीं है। ख़ैर हाँ, बहरहाल थोड़ा-सा इस्लाम का दिफ़ा हम भी कर लें यार, सब 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 हाँ। उनके करें, करें गुलसात के आप लिए तो भाई आप करें भाई करें, ज़रूर करें। सामईन सुन रहे हैं, करें। सामईन देखें बताना पड़ता है, बाद में कल को हम पे फतवा ना लग जाए। लग जाए फ़तवा भाई, लग जाए फ़तवा, कोई मसला नहीं। अल्लाहू अकबर! आप पे लगे, हम पे ना लगे। हाँ, हम ठीक है, बता ठीक नहीं है। बात ये कहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्या आप पे लग जाए फतवा में नहीं अल्लाह ना करे किसी पे भी लगे। किस भाई अगर कोई फ़तवा लगाने का सोच भी रहा है, तो वो एप्पल पॉडकास्ट पे जाए और वो नीचे जो रिव्यूज़ वगैरह देते हैं या यूट्यूब के वीडियो पे लिंक पे वहाँ पे हाँ। कमेंट करें और 5 स्टार दें, फिर फ़तवा दे दें, कोई मसला नहीं। 5 स्टार दे दें हमें ज़रा। लाइक और सब्सक्राइब करें और फिर फ़तवा दे दें। ये कितनी बदतमीज़ी है। नहीं, नहीं, बात ये नहीं, बात यहाँ पे कहना बड़ा ज़रूरी है, ये तो थोड़ा सीरियस टर्न तो ले लेगा, लेकिन ये जे वाला वर्ड है, ये काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ होता है, टू द पॉइंट कि हमें जो है ना इस्तेमाल करने में घबराहट होने लग जाती है। आपको हो एंड रही यू है, नो मुझे नहीं हो रही क्योंकि मूवी में जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया है ना, हम उस तरह से लेते हैं कि वो जो है जाके उसको तबाह बर्बाद करना चाहते हैं, इस डू यू कॉन्टेक्स्ट में नॉट उन्होंने यूज किया है। अंडरस्टैंड? आई एम एन अपोलोजेटिक मुस्लिम, दैट्स व्हाट एक्सपेक्टेड आउट ऑफ मी।
कर तो ले, वो माफ़ी माँग ले, अम, माफ़ी माँग ले। मतलब मुसलमान होने की माफ़ी, ये माँगनी पड़ती है ना मुसलसल, कहीं कुछ हो जाए, कहीं कुछ हो जाए, कहीं कुछ हो कहीं जाए। कुछ हो जाए, फायरवर्क्स होते हैं, अब तस्वीर लेके ओए वैसे महविश को फ़ोन मिलाओ, महविश को फ़ोन मिलाओ भाई, अपॉलॉजी चाहिए। तस्वीर लेकर या अल्लाह मुसलमानों का का दिफा करना या अल्लाह, कोई कहीं अनार बम फोड़ दे, कसम हाँ, से हाँ, डर हाँ। हमें लगता है। टू द हाँ। एक्सटेंड के यार खैर बड़ी एक अजीब-सी बात जब इस तरफ निकली आई, अजीब-सी ट्रैजेक्टरी है कि यार जब ये मार्च 15th हुआ था तो आई वाज़ आई वाज़ आई डिड सम फील्ड वर्क एज़ वेल। तो जब ये पहली दफ़ा हुआ था ना तो नेचुरली इतनी गलीज़ या अजीब-सी बात है कि आप इतने हुँ, अपोलोजेटिक हो चुके हैं हम कि मेरा पहला जो गया था ज़हन के ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं बल्कि द अदर वे अराउंड हुआ है। मेरा ख़्याल है काफ़ी लोगों का भी ये ज़हन इसी तरफ गया होगा, लेकिन ये हो चुका है ना एक तरह से क्योंकि वे अब अब क्या अब बड़ी बात पॉलिटिकल हो जाएगी। बहरहाल लाइक दिस इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस विद इट व्हिच लास्टेड ऑल ऑफ 30 सेकंड्स बिकॉज़ नेचुरली वी फाउंड आउट दैट इट हाँ। वाज़न्ट अ प्लेजेंट थिंग एंड इट वाज़ अगेंस्ट मुस्लिम्स। एनीवे तो हाँ, बहरहाल ये कि वो हाँ, तो लोगों को पता दे द हम लोग को तो यहाँ पे न्यूज़ीलैंड में तो हमें मालूम है मार्च 15 कहते हैं तो समझ में आ जाता है। हाँ, मार्च 15 का मतलब ये है कि मार्च 15 2019 में एक व्हाइट सुप्रीमिस्ट बंदा था उसने जाके जो सफ़ेद है ख़ान। गन खोल दी थी, उसमें जाके मस्जिद में जाके। तो ये सब पूरी दुनिया को पता है पाकिस्तानियों को भी पता है। तो हम उस वाक़ये की बात कर रहे हैं जब हुआ और था यहाँ पे काफ़ी क्राइस्टचर्च हाँ, में। काफ़ी लोग शहीद हुए थे उसके अंदर और बच्चे जी, भी थे उसके अंदर और 50 बहरहाल से ऊपर। 50 से हाँ, 50 से ऊपर थे अब तो बहरहाल उसकी कई चीज़ें ये हैं कि वो रिपोर्टिंग उन पे नहीं भी की जा सकती, जैसे बाज़ एक नाम वग़ैरह हैं, उन पे नहीं की जा सकती और क्योंकि मैंने क्लोज़ली देखा था तो वो अभी तक मुझे काफ़ी पिंच करता है, मैं उसको उस मंज़र को देखना, याद करना बड़ा मुश्किल होता है। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि जो अपोलॉजी है ना ये एक हुँ, डिफ़ॉल्ट बन चुका है। तो जो जे बिल्कुल। वाला वर्ड है, वहाँ कमिंग बैक टू द स्टोरी तो जे वाला वर्ड है बिकॉज़ वी हुँ। डोंट वांट दिस पॉडकास्ट टू बी सीरियस बिकॉज़ वी आर नॉट सीरियस पीपल। तो हुँ। जो हाँ, जे वो वाला जब वर्ड अब है मगर ये बड़ा ज़बरदस्त सीन कि आप जब भी सीरियस होती हैं ना तो इंग्लिश बोलना शुरू कर देती हैं। क्यों आपको समझ नहीं आती? नहीं आपका ये तो जब भी कोई सीरियस पॉइंट मारना होता है ना तो एकदम से इंग्लिश आ जाती है बाहर, उभर के। हाँ, हाँ। ये आपने कॉन्शियस कर दिया मुझे। वही मैंने इसीलिए कि अगली दफ़ा अगर कोई सीरियस मामला है तो अपनी सखील उर्दू लेके आएँ ऊपर ताकि आपको जो कई दफ़ा आपको सकील उर्दू। आपको हम हमारी प्राइवेट कन्वर्सेशंस में ये हमें समझ में आता है कि कई लोगों को थोड़ा-सा मसला होता है कि हम उर्दू में काम नहीं करते, तो मतलब हाँ, सखील हाँ, उर्दू में बात करनी चाहिए ज़्यादातर। नहीं, नहीं बोले बिल्कुल आप इंग्लिश मैं मज़ाक कर रहा हूँ, इंग्लिश मैं बोले नहीं, भाई नहीं इंग्लिश आप बोले नहीं अब हमारे मैंने अ, अब सामयीन राज ने दी है हमें इंग्लिश, हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। देखिए असल में वो इसलिए होता है कि देखें जब मैं क्योंकि मेरा अब मैं आपको शकील उर्दू अपनी सुना देती हूँ क्योंकि कुछ लोगों को ये एतराज़ वाक़ई सही कहा आपने कि इनको शायद जो है उर्दू नहीं आती। तो मैं आपको अपनी हुँ, शकील उर्दू में बताती हूँ क्योंकि मेरा ताल्लुक सहाफ़त के शोबे से है तो हुँ, और क्योंकि अंग्रेज़ी ज़ुबान में सहाफ़त करती हूँ मैं और मेरी सहाफ़त ज़रा संजीदा नौइयत की है। तो जब मैं संजीदा गुफ्तगू करती हूँ तो मेरे जो है कुछ ऐसा होता है कि मैं अंग्रेज़ी ज़ुबान बोलना शुरू कर देती हूँ। हुँ। लेकिन जिन लोगों को एतराज़ है तो फिर मैं उनसे उर्दू ज़ुबान में भी मुख़ातिब होके बता सकती हूँ कि बोले, वाक़ई बोले ये जो इंग्लिश बोले। ये जो ऐसे मुँह पे मार दें, ऐसे इंग्लिश बोलें, ऐसे मुँह पे मार दें, ऐसे मुँह पे लगे ना जैसे ठा ठा करके करके लगेगी मुँह पे। नहीं वो तो फिर डॉक्टर साहब वो तो अंग्रेज़ी आपकी होगी ना, पीएचडी तो आप लिख रहे हैं ना। अरे! तो मैं भी हम वो अंग्रेज़ी में बड़ा तेज़ हूँ भाई मैं इंग्लिश में और उर्दू में ओफ़ो! भी। बहुत आगे क्या आगे निकल गया हूँ मैं, आम लोगों से बहुत आगे निकल गया हूँ मैं। आम लोग ये पहले ये एड को बहुत बड़ी खुशफ़हमी है कि आम लोगों से बहुत बेहतर है। तो तो ये हम में से नहीं, मुसलमानों या हम में से नहीं है। हुँ, तो बिल्कुल, बिल्कुल। खैर लगाएँ, खैर निकालें एनीवे फ़तवा निकालें ज़रा फ़तवा। अल्लाह! भाई मेरे पे ना निकालना, कोई ना निकालना, ये नहीं, नहीं आदमी है, मेरे पे इस पे निकाल दें, लगा मेरे देना, पे निकाल दें। हाँ, इन पे निकाल दें, इन पे हाँ। निकाल दें। एक मेरी फ्रेंड है बहुत प्यारी, उन्होंने पॉडकास्ट भेजा, उन्होंने कहा, "देखो मैं भेज तो रही हूँ, मेरे अम्मी-अब्बू को पसंद भी बहुत आया है, लेकिन वो कह रहे हैं, ये आदमी जो है ना, ये कौन गालियाँ दे रहा है बीच में?" ये मैंने कुछ नहीं किया अंकल आंटी मैंने कुछ हाँ, नहीं किया। तो आम आदमी की ज़ुबान मैं इस्तेमाल करता हूँ।
बस कर दें, आम आदमी और भी बहुत कुछ कहते हैं, फिर आप कहेंगे मैं बिल्कुल ही फ्री हो गया। अच्छा खैर, 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 तो बेबी गुड्डू के अब यहाँ पे एड का फ़ेवरेट जो है ना पार्ट आता है, वो ये है कि वो कहते हैं जो गुलाम और वो क्या लड़का है, जावेद, वो ये कहते हैं कि हम तो जा रहे हैं, हमने तो ये हाँ। वाला काम करना है, हम तो जा रहे हैं, हम धा पता नहीं हम अंधों की तरह चले जाएँगे, हम भाभी माँ के हुक्म का की तामील करेंगे और हम हुँ, चले जाएँगे और हम जाके हम दफ़ा हो जाएँगे और हम पता नहीं कहाँ से सलमान रुश्दी को लेके आ जाएँगे, दे गेट द ब्लेसिंग ओह सॉरी अंग्रेज़ी आ गई फिर भी देख उनको ब्लेसिंग दे देते हैं उनके बड़े भाई भी और बीच में हुँ। बिल्ला वजह फुदकते हुए बेबी गुड्डू आ जाते हैं। हाँ, और बेबी बेबी गुड्डू आ गुड्डू क्या जाते हैं कहते हैं? कि हम जो है हम जान दे देंगे आपके लिए, ये है सीन उनका। ये है हम और तो कुछ नहीं दे आपका सकते, हम जान दे देंगे। समरी, हम जान दे देंगे, हम छोटे मुँह वाले लोग हैं, तो हम सिर्फ़ जान दे सकते हैं। तो इससे फिर हाँ, गुलाम मोहिउद्दीन का डायलॉग आता है कि इतने छोटे मुँह से एड्डी बड्डी गर्ल। तो एडी वडी तो वो सब अच्छा ये होता है कि भई पूरी फ़ैमिली हुँ, मेरे ख़्याल में भाभी माँ नहीं जाती, पूरी नहीं, फ़ैमिली जो भाभी है माँ नहीं, भाभी सड़कों पे निकल माँ जाते हैं, सड़कों पे नहीं निकल रुकें, जाते हैं। रुकें, उससे पहले एक चीज़ होती है, भाभी माँ 2 चीज़ें होती हैं, अगर मैं भाभी माँ का क्लियर कर दूँ, भाभी माँ ज़िंदगी में सिर्फ़ एक दफ़ा घर से निकली हैं और वो भी गलत किया उन्होंने, निकल के, ठीक है? हाँ। वो भी उनका जो था ना वो बैकफ़ायर कर गया, भाभी माँ सिर्फ़ घर में रहती हैं, वो चादर और चारदीवारी वाली औरत है, वो हुँ, पुलिस वाली आंटी नहीं है, वो कोई डांसर आंटी नहीं है, वो घर में बैठती हैं, दुआएँ माँगती हैं, बस ये करती हैं। हुँ, होता ये है कि पूरे मुल्क भर में प्रोटेस्ट प्लान्ड होते हैं। कि बिल्कुल। हमने सलमान रुश्दी की इस किताब के खिलाफ प्रोटेस्ट करना है, ठीक है? हुँ, हुँ। जो 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 एक कि एक्चुअली अब हुए भी थे जब ये बुक हाँ, निकली थी। हाँ। एग्ज़ैक्टली वो दुनिया भर में हुए थे, पाकिस्तान में भी हुए थे, ठीक है? हुँ, अब आते हैं डीआईजी साहब, ठीक है? हुँ। और जो कि डीआईजी बॉस साहब होते के हैं मुस्तफ़ा के, मुस्तफ़ा जो उनके बड़े भाई उनके बॉस होते हैं। वो पुलिस वाले साहब के और पुलिस वाली साहिबा शगुफ्ता के हुँ, बॉस होते हैं। अब हुँ, डीआईजी साहब के बारे में जो भी कुछ कहा है ना, वो थे उस फ़िल्म में विलेन, लेकिन सब हुँ, बहुत केयरफुल होके कहे हमारे घर में भी एक डीआईजी साहब, एक्स डीआईजी साहब फॉर्मर रहते हैं। हुँ, तो डीआईजी साहब वैसे विलेन हैं। लेकिन हुँ, उस एक मीटिंग बुलाते हैं तमाम पुलिस ऑफिसर्स की और हुँ, इन प्रोटेस्ट से पहले वो करते हैं जिस काम के लिए वो पुलिस में हैं। वो ये कहते हैं कि भाई आग वाग लग जाएगी, वाइड हुँ, स्प्रेड वायलेंस होगी, इन प्रोटेस्ट को हमने मतलब खत्म तो नहीं करना लेकिन कंट्रोल करना है कि अल्लाह जाने क्या-क्या बड़ा फिल्मी डायलॉग के अंदाज में वो ये कहते हैं कि जनाब ये प्रोटेस्ट जो है ना हुँ। इनको हमें सँभालना है। मेरा ख़्याल है पुलिस वालों का यही काम होता है, क्या ख़्याल है एड मतलब या बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपसे बिल्कुल मैं आपके जो है सहमत हैं आपके आप? आपके साथ हूँ मैं। हुँ, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आपके साथ अंग्रेज़ी। हाँ, तो एग्री इसमें जो है हाँ। चक्कर ये है कि मगर उसको पोर्ट्रे उस सीन में ऐसे किया जाता है कि भई ये तो भई बहुत ही खराब बात है। क्यों भाई क्यों क्यों करें हम क्यों नहीं हम वायलेंस करें? तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट बड़ी कहानी छोटी बड़ी कहानी तो छोटी कर दें, हाँ जी। बड़ी कहानी छोटी, तो हुँ, उसमें ऐसा होता है कि भई जो इनको पसंद नहीं आती भई, जो हमारी जो अंडर कवर कॉप हैं नीली अ, शगुफ्ता और मुस्तफ़ा को उनको समझ में नहीं आती बात, तो पूरे वो जो है रिज़ाइन कर देते हैं। 150 अफ़सरान में सिर्फ़ इन 2 को ये बात नहीं पसंद आती। वो वहीं पेटी उतारते हाँ। कहते हैं हम जा रहे हैं। ये नहीं सोचते इतने इस्लामी बच्चे हैं ये, अब नीली तो चलो उनका तो कोई है नहीं ना आगे-पीछे, शगुफ्ता हुँ, का। इनके तो घर में 2 निखट्टू भाई, 2 हुँ, पक्के-पक्के बच्चे और 1 हुँ, निखट्टू भाभी माँ। ये हुँ, कुंबा इनका है मौजूद। उसके हुँ, बावजूद जो है मुस्तफ़ा कुरैशी साहब अपनी पेटी उतार के कहते हैं, "अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं तो जा रहा हूँ प्रोटेस्ट में।" उसके बाद हाँ, वो बिलावजह बेबी गुड्डू भी, मुस्तफ़ा कुरैशी भी और वो गुलाम और वो क्या नाम है उसका दीवाने का, जावेद। जावेद वो भी, नीली भी सारे सड़कों पे निकल जाते हैं। उठा-उठा के सारे सड़कों पे लगे हुए हैं प्लेकार्ड्स। और बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होता है, उसमें फिर ये लोग तकरीरें वगैरह भी करते हैं, ऐलान कर हाँ, देते हैं कि हम जाके इसको नीस्तनाबूद कर देंगे सलमान रुश्दी को। तो पता नहीं क्या-क्या होता है। ये सारा होता है मगर चक्कर ये होता है कि भई अम, स्टोरी में ऐसे इसको दिखाया गया है कि जो आपके जो डीआईजी साहब हैं, वो मिले हुँ, हुए होते हैं गणपत से, ठीक है? तो जनाब। वो जब वो मिले हुए होते हैं गणपत से और वो बैठ के जो है पूरे प्रोटेस्ट को, पूरे मुज़ाहरे को देख रहे होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो गोली चला देते हैं, ठीक है? वो गोलियाँ चल जाती हैं। सिक्योरिटी लैप्स हो जाता है। सिक्योरिटी लैप्स हो जाता है और वो गोली चला देते हैं मुज़ाहरे पे और फिर हुँ, क्या मरते होता कौन है है? कि मरते जो हैं कई लोग मरते हैं मगर हुँ, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेबी और वो पप्पू और बेबी गुड्डू।
पप्पू गुड्डू। और बेबी क्या यार इनके नाम पप्पू बेबी है कि गुड्डू बेबी है मुझे नहीं पता। बहरहाल 2 चले बच्चे मर जो भी जाते हैं, है, पक्के-पक्के बेबी बच्चे आ एक जाते हैं। बेबी, दोनों हुँ, बेचारे मारे जाते हैं और अच्छा, फिर जो है थोड़ा सैड सैड सिचुएशन आती है फैमिली के लिए और हाँ। जो और वो है बड़ी तो फिर वो जो मास्टर सीक्वेंस डॉक्टर साहब वो शूट हुई है वो। देखें क्योंकि देखें ये जो 2 बच्चे हैं बेबी गुड्डू, पप्पू गुड्डू पता नहीं क्या इनका नाम है हुँ, पप्पी हुँ, बेबी पप्पू जो भी हैं ये। हाँ, इनका ये है कि देखें जैसे आप बहुत बड़ा फंक्शन आपके घर में हो, तो आप डिस्पोजेबल बर्तन इस्तेमाल करते हैं, हुँ, प्लेट्स और कप्स वगैरह ना। तो हुँ, बेबी और गुड्डू या जो भी ये 2 बच्चे हैं, इनकी हैसियत 2 डिस्पोजेबल कप्स वाली है, कि इन्होंने अपना बिल्कुल, फंक्शन पूरा किया और ये ठक से वहाँ से रुखसत हो गए। अब फ़ौरन कचरे में होता अब आप ये याद करें कि ये भाभी माँ को कैसे पता चलता है कि उनके बच्चे जो हैं रुखसत हो गए? अच्छा भाभी माँ भाई, को भाभी मैम हाँ, आप बताएँ। भाभी माँ एक तो जब वो घर में बैठी हैं, वो नहीं निकली प्रोटेस्ट करने। वो घर में हुँ, खाना पका रही थी कि भई घर वाले आएँगे तो मैं तो जो है ना हाँ, हाँ, कोई हाँ, पाए-वाए चढ़ाए हुए होंगे उन्होंने अल्लाह जाने क्या हुँ, किया हुआ होगा बाहर। हुँ, तो वो अपना रोटी चूल्हा-चौकी कर रही हैं, तो हुँ, एकदम से हवाएँ चलने लग जाती हैं। अब बड़ी घर में तेज़ कोई हवाएँ खिड़ पागलों की तरह आँधी, पत्ते, पता नहीं क्या-क्या उड़ा है और मतलब हाँ, कोई पूरे सड़क का पूरा कचरा-वचरा सब घर में आ जाता है वो, इतनी तेज़ बच्चे हवा अंदर चलती है। आ गए। हाँ, खिड़कियाँ, दरवाज़े बंद करने का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। हुँ, वो निकल के बाहर आती हैं। जब वो निकल के जी। बाहर आती हैं तो उनके मुँह पे कुछ लगता है। ठा करके लगता है। वो क्या लगता है बताएँ? कफ़न! खून आलूद कफ़न, 2 पक्के खून बच्चों के। आलूद कफ़न। इतनी तेज़ हवा चल रही होती है कि सबसे पहली तो बात मुझे ये गलत लगी, अजीबो-गरीब लगी कि वो हुँ। आके जो है ना, वो अपने 2 बच्चों की जो लाशें हैं, कफ़न आलूद लाके वो घर के सामने पार्क कर देते हैं। खून ठीक है? आलूद, कफ़न अब आलूद। कफ़न आलूद, खून उर्दू आलूद बहुत कफ़न। खराब है आपकी। हाँ, तो वो ऐसे हुँ। बाहर ऐसे पार्क कर देते हैं और फिर तेज़ हवा इतनी चल रही होती है तो वो कफ़न उड़ के जो है ना भाभी माँ के मुँह पे लग जाता है और उनको वो खून सूँघ के उनको समझ में आ जाती है कि भई हुआ क्या है। ये मेरे तो बच्चों वो का खून फिर है। ठीक है, तो फिर वो आके बाहर आके वो होती है मतलब काफ़ी रोना-धोना होता है वगैरह-वगैरह। तो फिर तो इससे इससे ये होता है कि उनकी जो रिज़ॉल्व होती है बदले की, वो थोड़ी और ज़्यादा सख्त हो जाती है। क्या ख़्याल है आपका? हाँ, बिल्कुल मेरा यही ख़्याल है कि सख्त हो जाती है और वाक़ई और अच्छा हुआ कि उन्होंने वो हवा वाली मशीन बंद कर दी क्योंकि अभी तो कफ़न ही उड़े थे, थोड़ी देर में मैय्यतें भी उड़-उड़ के लग जाती उनको जिस हिसाब से हवा चल रही थी। तो वो हाँ, उन्होंने हाँ, फिर बंद कर दिए, पंखे-वंखे बंद कर दिए। अब अच्छा देखिए फ़िल्म में तो ना आप जो इमेजिन करना चाहें फ़िल्म में ये होगा। जहाँ तक आपकी इमेजिनेशन जाती है स्टोरी वहाँ तक जाती है। लेकिन एक बिल्कुल एक चीज़ और होती है हाँ, बोलें आप एक मैं इस ये कह रही थी एक चीज़ होती है डायरेक्टर का बेगैरत होना। इस पार्ट हाँ, के बाद डायरेक्टर बेगैरत है। अब वो कह बिल्कुल। रहा है कि कहानी अब मैं कहीं पे भी लेके जाऊँगा और चलाऊँगा इसे। हाँ, चला-चला के इस मैं बिल्कुल जो है ना घिसा दूँगा इस कहानी को। हाँ, इस वक़्त तक वो तकरीबन रेगुलर उस ज़माने की 90s की पाकिस्तानी मूवी का सीन चल रहा होता है कि मतलब एक्शन चीज़ें फ़िल्म। थोड़ी आउट ऑफ एक्शन होती हैं, थोड़ी आउट ऑफ फ़ोकस होती हैं और हुँ, स्टोरी जो है काफ़ी एक्ज़ैजरेटेड होती है एटसेट्रा, एटसेट्रा। हुँ। मगर इस लम्हे के बाद जो है जो जो हमारे डायरेक्टर और स्टोरी राइटर साहब हैं, हाँ। वो बिल्कुल ही जो है बम फोड़ देते हैं अपने क स्टोरी राइटिंग कमरे के अंदर कि भाई हाँ, मैं तो ये भी कर दूँगा, वो भी कर दूँगा। हर चीज़ हो जाती है उसके बाद। अब हम क्योंकि टाइम का भी मसला है और आप लोग मैं बोर वही भी हो देख रही जाएँगे। थी। आप मूवी मूवी देखनी चाहिए आप लोगों को। मगर इसमें हर कुछ वो 1 मिनट, 1 होगा मिनट जो मूवी आप देखनी इमेजिन चाहिए। नहीं कर पा सकते हैं। एग्ज़ैक्टली हाँ, इसमें हर वो चीज़ होगी जो आप इमेजिन नहीं कर सकते और मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊँ कि आपको भी मूवी देखनी चाहिए क्योंकि इस टॉर्चर से हम अकेले क्यों गुज़रे। हाँ, हाँ, हाँ। और मैं तो हर नहीं साल गुज़रता हूँ। हर साल 1 दफ़ा देखता हूँ ये मूवी। जो ये पता नहीं ये किस बात का प्रायश्चित करते हैं जो हाँ, आप हाँ। ये इससे गुज़रते हैं बहरहाल तो मैं बड़ा मैं प्रोपोनेंट हूँ सेल्फ फ्लैजुलेशन का। जैसे वो आपने हाँ, देखी होगी वो मूवी अम अम, अ, क्या कहते हैं उस कौन-सी मूवी है भई वो जिसके अंदर चलिए मुझे वो नाम नहीं याद आ रहा। नाम मैं बाद में उसमें ये दिखाते हैं कि एक आपका एक क्रिश्चियन मंक होता है, वो अपने आप को अपने जो है हाँ, अपनी रान के ऊपर एक वो उसने चेन बाँधी हुई होती है और अपनी कमर पे हाँ, फुल वो दबा के जो है ना चीज़ें अपने आप को ब गिल्ट की वजह से हुँ, क्योंकि उसका गिल्ट है कि उसने जो है क्राइस्ट को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्राइस्ट के साथ जो हुआ।
तो मुझको सेल्फ फ्लैजुलेशन का बड़ा शौक है, तो मैं नहीं कर सकता कि जो वो मंक करता है उस तो मूवी मैं के ये अंदर। फ़िल्म देखना। मैं जो हूँ मैं सिर्फ़ इंटरनेशनल गोरिल्ले देखता हूँ ताकि मेरी जो है मुझे अपने सेल्फ टॉर्चर इसी तरीके से होता है। मगर बड़ी कल्ट क्लासिक है, आपको बड़ा मज़ा ये आएगा मैं देख के। यही हाँ, मैं यही कहने वाली थी, ये बात नहीं है, अगर आप इसको इस तरह करके देखें तो ये कल्ट क्लासिक है, आपको एन्जॉयमेंट होगी इसमें, इसमें कोई हुँ। शक नहीं है। बहरहाल यहाँ से अब ये नहीं डिविंची पता कोड, सुन डिविंची कोड, आज हाँ, डिविंची कोड। तो हाँ। ये भी देखें अंग्रेज़ी फ़िल्म, बस हुँ, ये हुँ। जो है ना यहूदी मग़रबी साज़िश एनीवे तो बड़ी फिर अच्छी मूवी है। नहीं किताब भी अच्छी है। किताब हाँ। थी ना वो आपको पता होगा किताब थी। देखिए मैंने जी, जी, अब जी। फ्लेक्स कर दिया, तो अच्छा किताब ख़ैर पढ़ी थी मैंने। अच्छा, चलें आप कहते हैं तो मान लेते हैं। तो मान लें, फिर मान तो लें, ठीक मान है। लें। नहीं, चलें कोई बात नहीं। बस फिर बहरहाल इसके बाद जो है ना यानी कि ये जो इसके बाद ये होता है कि आपने एक वादा कर लिया, आपके ख़ानदान के अफ़राद भी मर गए। ये नहीं आपका होना चाहिए कि आप कोई ढंग से इसको फ़ाइट करेंगे या फिर आप चुप करके बैठ जाएँगे, उनकी मग़फ़िरत की कोई दुआ करेंगे, उनके हुँ। कुलों की बिरयानी बनवा लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बस सीधा हलीम का लंगर लगाएँगे। हलीम का लंगर 4 लोग खुश हो जाएँ। नहीं, हुँ, अब हम सलमान रुश्दी को ढूँढने निकल जाएँगे। अब हम सारे के बिल्कुल। सारे सलमान रुश्दी को ढूँढने निकल जाएँगे, हमें नहीं पता वो कहाँ रहता है। हमें कुछ हाँ, नहीं पता हाँ। वो कहाँ रहता है, क्या होता है, बस चले जाते हैं। कट टू सलमान रुश्दी की सीक्वेंस। अब आपको हुँ, हुँ। सलमान रुश्दी का इंट्रोडक्शन एक थोड़ा बहुत मिलता है। आई डोंट नो कि एग्ज़ैक्टली इसके बाद है या बीच में कहीं दिखाते हैं। बहरहाल सलमान रुश्दी जो कि एक बहुत उसमें एक एक्टर अफ़ज़ाल अहमद है ना शायद अफ़ज़ाल अहमद है? अफ़ज़ल हाँ, अहमद आई डोंट बिल्कुल, नो। बहुत बड़े अच्छे एक्टर हैं, बड़े अच्छे एक्टर बेहतरीन वेरी गुड लुकिंग मैन एंड वेरी जिसको कहते हैं ना कि बड़ा डिक्शन बड़ी उनकी क्लियर और बहुत अच्छी। अच्छा, ये बात तो हम एक चीज़ तो बताना ही भूल गए। हैं। हाँ, ये हाँ। फ़िल्म पूरी पंजाबी में हो रही है। ये सब हाँ, कुछ पंजाबी पंजाबी में हो रहा मूवी है। है, पंजाबी फ़िल्म है, हाँ, ये बिल्कुल। फ़िल्म बिल्कुल पंजाबी में हो रही है। इसमें हाँ, सीरियस बात, इसमें प्रोटेस्ट, इसमें डीआईजी साहब की बातें, सब कुछ पंजाबी में है। बिल्कुल। अब वहाँ पे क्या होता है कि जो अब सलमान रुश्दी भी पंजाबी में ही बोल रहे होते हैं, जो कर रहे होते हैं। तो हाँ, सलमान रुश्दी फ्लुएंट के है इसमें मतलब भाई अगर वो दुनिया के बिल्कुल, विलेन हैं, तो सारी लैंग्वेजेज़ तो आएँगी उनको। बिल्कुल दुनिया के विलेन हैं, तो उन्हें हुँ, सारी लैंग्वेज आती है। अब वो टॉर्चर भी पंजाबी में करते हैं, वो इस्लाम दुश्मन भी पंजाबी में है, हर चीज़ पंजाबी में है। हाँ, और अब दूसरी बात आप बोलें, आप स्टोरी के साथ आएँ। एक चीज़ रह गई, डीआईजी हुँ, साहब का कत्ल हो जाता है और डी बाद में कहानी खुलती है कि जो शगुफ्ता हैं, यानी हुँ, कि नीली, वो डीआईजी हुँ। साहब की बहन है। ये ठीक सब है? मिले हुए हैं, सब आपस में रिलेटेड सब हैं। हाँ, मिले हुए हैं, नेपोटिज़्म हाँ, ज़िंदाबाद। हाँ, अब बिल्कुल। क्या होता है कि शगुफ्ता के पास भी जब वो ये सुन लेती है कि डीआ उसके भाई डीआईजी साहब मिले हुए हैं यहूदियों के साथ और सलमान रुश्दी के साथ, तो वो ये कहती है कि बस ठीक है, अब मैं भी मुस्तफ़ा कुरैशी और जावेद और इनके साथ, गुलाम के साथ हूँ, तो मैंने भी जाके ना सलमान रुश्दी को फाइट करना। बीच में बहुत तरह वो किस तरह जाके मिलती है, वो सब आपको देखना पड़ेगा। एनीवे हाँ, सलमान रुश्दी की इंट्रोडक्शन बड़ी अच्छी है कि वहाँ पे ऐसा लगता है कि स्कूल का फैंटेसी ड्रेस शो हो रहा है। अगेन मैंने घड़ी पे नज़र रखी हुई है, आपने परेशान ज़्यादा नहीं होना। ऐसा लगता है हाँ, स्कूल का फैंटेसी ड्रेस शो हुआ हुआ है और सलीबों पे लोग बंधे हुए हैं, एक अरबी बंधा हुआ है, एक कुछ टर्किश किस्म के लिबास में बंधा हुआ है, एक कोई किसी और लिबास में बंधा हुआ है और हुँ, वो सलमान रुश्दी धनाधन उनकी पिटाई करवा रहे हैं, कहीं कुछ किस्म का टॉर्चर हो रहा है, मतलब अजीब-ओ-गरीब किस्म का टॉर्चर हो रहे हैं, क्योंकि डायरेक्टर हुँ, इस पॉइंट पे बेगैरत है, कुछ भी हो सकता है। और फिर बिल्कुल। क्या होता है कि गोली मार देते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, बहरहाल वो जो भी कोई कपड़ा होता है जिसपे एक अरबी का खून लग जाता है, किसका खून लग जाता है, हुँ, सलमान रुश्दी का जो कैरेक्टर है वो उसको उठाता है, सूंघता है, कहता है मुसलमानों का खून मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बेहतरीन, हाँ, इसकी मैं चाय बना बेहतरीन के पीता उसके बाद चाय बना के पीता हूँ। तो ये मैं उबाल के पीता हूँ, मेरा गला खराब होता है, मुसलमान का खून पी लेता हूँ। मतलब ये सब बिल्कुल। हमारे बीच में चल रहे हैं, लेकिन बहरहाल जस्ट टू गिव यू एन आइडिया पता नहीं उन्हें ये कैसे पता चल जाता कि ये मुसलमान का खून है। हुँ, हुँ, हुँ। उनके अंदर ही सलमान रुश्दी अपने अंदर ही एक इंस्टीट्यूशन उन्होंने दिखाया है कि ब्लड वर्क भी वो खुद ही कर लेते हैं, वो अपने आप में पैथोलॉजी लैब भी वही है खुद ही। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो बहरहाल वो ये करते हैं, वो कहते हैं मैं तो मुसलमान का खून मुझे बहुत पसंद है। इससे आपको पता चल जाता है कि उनकी हॉबी जो है वो ये है कि मुसलमानों को मारना। जैसे हॉबी का जो नहीं आता, आप लिखते हैं कि हॉबीज, तो उसमें ये उनका ये कि मुसलमानों को हाँ, टॉर्चर करना वो और लिखता मारना। हूँ अपना वो टिंडर प्रोफाइल इसी में लिखता है कि हाँ, मैं आई वांट लॉन्ग वॉक्स ऑन द बीच एंड ड्रिंक मुस्लिम यार ब्लेंड। ये पंजाबी में लिखते होंगे, मैनू हाँ, समंदर दे किनारे उत्तों, हाँ। मुझे नहीं आती इतनी अच्छी तरह से, लेकिन मैं बोले, समझ बहुत बोले अच्छी तरह से आपने स्टेप मतलब ले लिया मगर आप नहीं, वादा पूरा नहीं मैंने क्वालीफाई कर दिया उसको, मैनू समंदर दे किनारे उत्तों लंबी लंबी वॉक को क्या कहेंगे, चहलकदमी, चहलकदमी इज़ वेरी उर्दू। चलो खैर है छोड़ दें, गालियाँ टहल सेवा पड़ेंगी, नहीं नहीं क्या पूरी क्या पंजाब टहल सेवा सारा पंजाब आके गालियाँ देगा
रहने दें। पथराव बचाओ, हम सांची वालों को तो वीसी भी वो पसंद नहीं करते ये लोग। तो खैर तो तो वो पता नहीं जो भी वो ये उन्होंने टिंडर प्रोफाइल में उन्होंने ये डाला हुआ है कि मैं जो है ना आई लाइक लॉन्ग वॉक्स ऑन द बीच एंड आई लाइक हुँ, टॉर्चरिंग मुस्लिम्स इन माय स्पेस। ठीक है? तो ये हो गया। आपको आवाज़ हुँ। आ रही है ना? भी आ रही है बिल्कुल। तो फिर बहरहाल ये बात हो जाती है। उसके बाद फिर ये होता है कि वो कहते हैं अच्छा भई सर चलो ये क्या हो रहा है? वहाँ पे एक और भी ज़रूरी बात है। अब यहाँ पे एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है जिनका हमने जी बातों-बातों का तो ज़िक्र कर ही दिया है। एक और कैरेक्टर है वो उनका राइट हैंड मैन टाइप किस्म की चीज़ है वो भी उसका नाम है जेसी और जेसी की बहन है डॉली और डॉली के हुँ, पास है एक स्पेशल वेपन। आपको हुँ। याद है उनकी वो स्पेशल आँखें, वेपन क्या है? उनकी यस। आँखें। और हाँ। वो आँखें आप प्लीज़ डॉक्टर साहब ये ज़रूर हमें बताइएगा कि जो वो उनकी आँखें हैं, वो मतलब क्या है उनके अंदर? भाई उनकी आँखों में ऐसा जादू है, खूबसूरत तो है ही हैं, ठीक है? क्योंकि वो बिल्कुल नीली, रोल गौं से प्ले ज़्यादा नीली। हाँ, हाँ, ऐसी नीली कि आप जो है उसके अंदर जो आप स्विमिंग कर सकते हैं, ऐसी समंदर जैसी नीली। तो बिल्कुल। उसकी वो ऐसी नीली है मगर उसके अंदर मैजिक ये है कि जो डॉली हैं, वो क्या कर सकती हैं कि वो हर बंदे को जाँच सकती हैं। कोई भी शक शक व शुबा होगा, उनको फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये बंदे की असलियत क्या है। तो ये उनके अंदर एक पावर है बहुत बड़ी कि वो पहचान लेती हैं लोगों को फ़ौरन-फ़ौरन। तो आपने कोई भी चश्मा पहना हो, कोई भी दाढ़ी लगाई हुई हो, जो सीन आएँगे बाद में, मगर वो जो है आपको फ़ौरन पहचान लेती अच्छा हम ये जो है ना एक दरिया को हम एक कूज़े में बंद कर रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ये फ़िल्म बहुत लंबी है तो हम काफ़ी चीज़ें इसमें से स्किप करेंगे। तो ये डॉली का कैरेक्टर इस वक़्त जो कि बाबरा शरीफ प्ले करती हैं, ये बताना ज़रूरी है। अब आगे इस कैरेक्टर में जो-जो इस कैरेक्टर ने चवलें मारी हैं, वो आपको खुद देखनी पड़ेंगी। हैं। एनीवे बिल्कुल। अब ये पहुँच जाए अब ये नहीं समझ आता, अब ये कोई लगता ये है कि ये हांगकांग गए हैं कि पता नहीं फिलीपींस गए, पता नहीं कहाँ गए हैं, फिलीपीन एनीवे फिलीपींस फिलीपींस गए हैं। फिलीपींस। ठीक है, वो हाँ। फिलीपींस गए हैं। अब ये जो गुंडे हैं हमारे इंटरनेशनल गोरीले ठीक है ना? ये पहुँच गए फ़िलीपींस और फ़िलीपींस में जो इमिग्रेशन ऑफ़िसर हैं, वो डॉली यानी कि बाबरा शरीफ हैं। अब हुँ, इमिग्रेशन वाले आपको तो पता है कि हरे पासपोर्ट पे अच्छे खासे सवालात होते हैं कि हुँ। पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ख़ैर अब तो काफ़ी अरसा हुआ इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन फिर भी ये तो अंदाज़ा है कि होते हैं। तो बिल्कुल। जो जो स होते हैं तो वो मुझे सबसे अच्छा उसमें ये लगा कि जो इमिग्रेशन ऑफ़िसर हैं, वो पंजाबी में सवाल कर रही हैं। किस कम बिल्कुल, लिए बिल्कुल। आए हो? हाँ, हाँ, हाँ। कि कित अब यानी कि पंजाबी में अब आई डोंट नो हाउ टू से दिस बट लाइक किधर ठहरोगे? की कर हाँ, रहे बिल्कुल। हो? यानी कि हुँ, वो आदमी थोड़ा-सा वियर्ड आउट होता है कि आंटी ने पूरा वेस्टर्न कपड़े पहने हुए हैं, मतलब वो हुँ, उसने हाई पोनी सी बनाई हुई है। बाबरा हुँ, शरीफ एंड आई डोंट थिंक शी स्पीक्स पंजाबी वेरी फ्लुएंटली और वेरी वेल। ओह सॉरी हुँ। अंग्रेज़ी आ गई। वेरी वेल ईदर बट बहरहाल तो वो भी बैठी हुई है लेकिन वो सवाल पंजाबी में कर रही हैं। किस लिए आए हो? क्यों आए हो? ये बिल्कुल, करके। बिल्कुल बहरहाल हाँ, उन्हें ये शक हो सारे रहा है। उनको शक हो जाता है। हाँ। हाँ, अच्छा अब उन्हें शक हो जाते हैं, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये पता नहीं किस तरह सलमान रुश्दी तक पहुँच जाते हैं। भई मुझसे नहीं हो रही ये हुँ। फ़िल्म, तो सलमान रुश्दी तक नहीं, पहुँचा आप पूरी दें। कहानी बताने की हम लोग को ज़रूरत थोड़ी है, लोग देख लेंगे नहीं, मुझे भई। नहीं करनी है। इसमें ये जो लॉन्ग एंड स्टोरी में डॉली शॉर्ट मुसलमान हो जाती है। ये है कि भई ये कई दफ़ा पकड़े जाते हैं, कई दफ़ा ये भाग जाते हैं, फिर एंड में डॉली जो है मुसलमान हो जाती हैं। अच्छा एंड में जो है डॉली मुसलमान हो जाती हैं, आखिरी बहुत बड़ा सीन होता है, बहुत बड़ा शोडाउन होता है, ठीक है? उसमें भाभी ये माँ सब आ लोग जाती हैं। कैप्चर हुआ हुआ होता है। भाभी माँ भी आ गई फिलीपींस, कोई मसला नहीं हुआ उनको आने में, वीज़ा-वीज़ा लग गया आराम से। वहीं के वहीं एक फिलीपींस पर्स पकड़ के आ गईं। बिल्कुल, आ गई वो और मतलब वो बहुत ल लंबी-चौड़ी दुआ-वुआ भी करती हैं उस टाइम पे। तो एंड में बिल्कुल जीतने वाले होते हैं सलमान रुश्दी क्योंकि ये सारे कैप्चर हुए हुए होते हैं और ऐसे सलीब पे ऐसे लटके हुए होते हैं सब के सब, ठीक है? हुँ, तो एंड में ये होता है कि आप एंड तो देखेंगे ही, मैं ब बता देते हैं पुरानी फ़िल्म है, क्या मसला है, कोई नहीं बता देते एंड में क्या होता है। प्रेडिक्टेबल तो है। एंड में गुड्डे गुंडे जो हैं, गुंडे नहीं डिफीट करते सलमान रुश्दी को एंड में जो डिफीट होती है सलमान रुश्दी की, जो उनकी शिकस्त होती है, वो होती है कि भई दुआ की वजह से 3 कुरान ऐसे उड़ते हुए आ जाते हैं और उनके अंदर से लेज़र निकलती है, बहुत बड़ी-बड़ी लेज़रें निकलती हैं और वो सलमान रुश्दी को लेज़र से छना-छन कर देती हैं और फिर सलमान रुश्दी मारे जाते हैं। तो ये होता है एंड इस मूवी का। इस तरह आलम इस्लाम जो है वो सेव हो जाता है सलमान रुश्दी सेव से। हो जाता है, सेव हो जाता है बिल्कुल
और जो हमारे हीरो वगैरह हैं, इतनी उन्होंने मेहनत की पूरी फ़िल्म कुछ में, काम एंड नहीं में आई। दुआ ही कर लेते भैया, दुआ करके हो जाता 2 काम। में बहुत ज़्यादा ताकत है और मेरा ख़्याल है कि इसने खिड़की तोड़ परफ़ॉर्मेंस दी होगी और लोग पागल हो गए होंगे और बॉक्स ऑफ़िस क्रेज़ी हो गया होगा इसके ऊपर। लेकिन मेरा सवाल जो हमेशा से एक है कि अगर ये इतनी इस्लाम की फ़ेवर में फ़िल्म बनाई गई थी और ये सारे इतने मुसलमान थे, तो इन सब ने पूरे-पूरे पैसे लिए होंगे फ़िल्म करने के। इन्होंने कोई वॉलंटरी तो ये फ़िल्म नहीं की होगी, क्योंकि ये फ़िल्म काफ़ी नहीं, नहीं, क्रेज़ी वो है। अबे तो इस्लाम में पैसा कमाना थोड़ी हराम है। लेकिन ये फ़िल्म कैसी थी? नहीं अच्छा इसके अंदर क्योंकि अब कोई बहुत ही थोड़ा-सा टाइम रह गया तो एक हल्का-सा मैं इसमें जो है ना 5 4-5 मिनट का एक तबसरा ये है कि अ, मेरे हिसाब से तो थोड़ी-सी बेहुरमती ये है कि कुरान घूमने लग जाए इस तरह और मतलब आयतें चीख-चीख के चल रही हों और वो पागल हो जाए, सलमान रुश्दी जो कैरेक्टर है। हाँ, ब बिल्कुल। अजीब-सी नहीं लगती ये थोड़ी-सी बात कि अगर यही होना था या तो वो कोई आयत सुन लेता उसके दिल पे असर हो जाता, हुँ, कोई हुँ, इस हुँ। तरह से हो जाता मतलब ये क्या था? नहीं, अगर इतनी वो फ़िल्म बना दिया। इतनी फ़िल्म अब मुझे तो ऐसा लगता है कि भई अब जिस तरह से फ़िल्म चल रही थी, इस तरह का एंडिंग तो होनी होनी थी। और उस ज़माने की हमने एक और फ़िल्म देखी है जिसमें बिल्कुल एग्ज़ैक्टली, हम लोग बाद में बात उफ़! करेंगे आपको, उसमें बिल्कुल हाँ, एग्ज़ैक्टली, तो मेरे ख़्याल में उस पर एक ट्रेंड चला हुआ था कि एंड में एक इस्लामी टच आ जाता है, जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं इस्लाम के, वो आके आपको डिफीट कर देते हैं विलेन को। तो इसमें उन्होंने कुरान को यूज़ किया है, 3 कुरान आते हैं ऐसे उड़ते हुए, और जो है वो उनकी लेज़र लाइट निकलती है उसमें से। तो एक तरह से बेहरमती तो की है, मगर जिस पब्लिक के लिए निकाली गई थी, उस पब्लिक के लिए तो, उनके लिए तो यही है कि भई एक एलिमेंट है जो जिसके अंदर सुपर पावर है, और वो डिफीट कर देती है बातिल को, ठीक है? तो ये मान जो गए। मैसेज है, वो मेरे ख़्याल में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर अगर इसका हम मतलब हाँ, मतलब फ़िल्म का मेन आर्गुमेंट, अगर हम आर्गुमेंट करें कि बेहुरमती की है उसमें कुरान की, तो मेरे ख़्याल में तो मुझे मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पूरी फ़िल्म ही ऐसी, मतलब हमारी ज़हनत हमारे हमारे दिमाग की बेहुरमती है, तो उसको तो छोड़ बहुत ही दें सा कि आपने इस्लाम अशरफुल की म किस एलिमेंट की हाँ, उन्होंने बेहुरमती की है, कि मतलब अल्लाह की एक अशरफुल मखलूक़ात की बेहुरमती है ये फ़िल्म। तो बिल्कुल, इसके अंदर बिल्कुल। वैसे कल्ट क्लासिक है लेकिन इसके अंदर 2-3 बातें जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। पहली बात तो आपको ये ज़हन नशीन कर लेनी है कि इस्लाम के लिए अगर औरतों को डांस करना पड़े और वो किसी भी तरह का डांस हो तो आप कर लें क्योंकि आप इस्लाम की खिदमत कर रही हैं और दुश्मन हुँ। को उसके मकसद से हटा रही हैं। हाँ, तो बिल्कुल। कोई मसला नहीं है इसके अंदर। कोई मसला, और मुझे तो हम अगली किसी पॉडकास्ट में हम बहस कर लेंगे। मुझे कोई मसला नहीं है कि अब इस्लाम में अगर कोई डांस कर रहा है तो ख़ैर है, कोई मसला नहीं है। मगर नहीं, मैं उस नहीं, किस्म का वो आदमी बात नहीं है, नहीं, हाँ, इस्लाम में कोई डांस कर रहा है तो ऑफ़ कोर्स करे अगर आपकी हाँ, मर्ज़ी है आप उछल-उछल के डांस करें, मैं कहती हूँ आप छत पे चढ़े जाएँ डांस करते-करते इसमें कोई वो नहीं बिल्कुल। है। इस्लाम हाँ, की बात नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि आपकी मूवी की कॉन्टेक्स्ट क्या है? वैसे बिल्कुल, आप बिल्कुल। दिखा रहे हैं कि मतलब इस मूवी में पर्दा है तो वो बुड्ढी औरत के लिए, नमाज़ें हैं तो वो बुड्ढी औरत के लिए। क्योंकि बिल्कुल, अब उसको बिल्कुल। तो आप नचा नहीं सकते, हाँ, ठीक है? उसको तो मगर नचा नहीं हाँ, सकते, भाभी माँ तो नहीं हुँ, नाच सकती। ठीक बिल्कुल, है? बिल्कुल। वो तो मादरे ख़ानदान है। दूसरी हाँ, बात ये है कि ये जो ये रहल और ये कुरान शरीफ जो घूमते-घूमते आए, जो मेरे हिसाब से तो मुझे लगा कि ये व्हाट सॉरी बट इट डज़न्ट लुक नाइस। हुँ, इज़ दिस ये अक्कासी करता है डॉक्टर साहब इस बात की कि वी आर अ नेशन हम एक ऐसी कौम है दैट इज़ वेटिंग फॉर अ मिरेकल किसी मौज़े के इंतज़ार में है। बिल्कुल, जैसे बिल्कुल। मौज़े ने सलमान रुश्दी का ख़ात्मा किया था, उसी हुँ, तरह आजकल के हालात ले लें या आजकल के क्यों लें, मतलब आज से 20 साल पहले के भी हालात ले लें, हमारी हाँ, कौम एक मौज़े के ही इंतज़ार में है और वो मौज़ा हाँ, कभी किसी लीडर की सूरत में होता है, बिल्कुल। कभी मुअज़्ज़ा, किसी मसाया, ऑर्गनाइज़र हाँ, मेहदी, कोई भी आएगा हाँ। वो हमें बचा लेगा, हम अपना खुद खुद नहीं कुछ हम करना खुद चाहते कुछ हैं। नहीं करेंगे, हम खुद कुछ नहीं करेंगे। हम जो है ना बस एक मुआवज़ा होगा। तो ये रिफ्लेक्शन है इस बात की कि हमें किसी मुआवज़े ने बचाना है। तो ये दो ख़ैर उन साहब ने तो रग पकड़ ली कौम की कि हुँ, ये यही बिकेगा, यही वो मंजन है जो बिकेगा। और हुँ। मुझे ये समझ आया तो नहीं मेरा लेकिन जहाँ गोइंग बैक टू दैट पॉइंट ऑफ नाचना वो ये अगर वो इतनी इस्लाम की ख़िदमत करते हैं डायरेक्टर साहब तो उन्हें उ ले उनका मतलब वो एक अपने क्या कह बाय द वे सज्जाद गुल जो इसके प्रोड्यूसर उन्होंने कहा भी था कि ये मैंने हाँ, प्योर कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाया था। उन्हें कोई बिल्कुल। इस मेरा ख़्याल नहीं कि उन्होंने इस्लाम के लिए ये मूवी बनाई थी। उन्होंने सिर्फ़ पैसा पैसे कमाने कमाने के लिए मूवी पैसे बनाई कमाने थी। के अब लिए, उसमें और अगर मेरा अगर क्रिटिसिज़्म हुँ, होएगा भी, अगर डांसिंग वगैरह का, मेरा हाँ, क्रिटिसिज़्म ये है कि भाई आपने जो है पूरी दुनिया को बचाना है इस हाँ। इविल बातिल विलेन से। आप क्यों टाइम ज़ाया कर रहे हैं अपने नाच गाने में? आप जाएँ काम करें, जाएँ जल्दी-जल्दी इसको खत्म करें, जाएँ उसका बदला लें, जो करना है आपने करें।
टाइम बड़ा ज़ाया, तो 5-5 मिनट के गाने भई क्या हो गया? अब नहीं पे कैसेट भी तो बिकनी है, ट्रकों में भी तो कैसेट भी चलनी है, बिकनी हाँ, बसों में भी तो चलनी एक है। गानों का एक फ़ायदा होता है कि आप जो है को थोड़ी ब्रेक मिल जाती है, आप जाके चाय-वाय बना लें और फिर हाँ, आके आप आपकी आँखों वापस को भी सुकून मिल जाता है। नहीं, बिल्कुल, डांसिंग का ही बिल्कुल। अब जैसे ह हीर रांझा थी वो जो नूरजहाँ का गाना था, सुन हुँ, हुँ। वंजली दी मिठड़ी तान जो भी वो बोला नहीं जाता तो फिर लेकिन बहरहाल इट इज़ अ वेरी मेलोडिक सॉन्ग तो उसमें भी थोड़ी बहुत डांसिंग थी मतलब जहाँ डांसिंग की कोई तुक बनती है तो कोई कोई हर्ज नहीं है। हुँ। इसमें और मतलब मुझे मुझे इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें बिकॉज़ वुमेन हैव बीन यूज्ड एज़ सेडक्ट्रेसेस ओनली अनलेस दे आर ओल्ड फिर उनको दुआ के लिए समझ ऑब्जेक्टिफिकेशन की बिल्कुल, बिल्कुल, ज़बरदस्त फिर आपने पॉइंट दिया है यहाँ पे कि मैं भई हाँ, मेन जो फंक्शन था वुमेन का, हाँ, जैसे हमने पहले भी बात की है, अवतार में भी बात की थी हाँ, और हमने अरमान में भी हमने ये बात की बिल्कुल। थी कि जो है 2 किस्म के हैं, 2 किस्म की औरतें हैं। एक तो बिल्कुल हुँ, ही छुई-मुई घर पे बैठी हुँ, हुई दुआएँ कर रही हैं, वो है हुँ, मैट्रियार्क है मगर उनके हुँ, पावर कोई नहीं है उनकी, ठीक है? और हुँ, दूसरी फुल सेक्सुअलाइज़्ड डांस-वांस करने वाली मतलब मर्दों हुँ, का साथ देने वाली और उनका आपस में उनकी कोई बैकग्राउंड स्टोरी नहीं है। या तो वो हुँ, थोड़ी-सी या इविल होंगी जैसे डॉली है और या हुँ, फिर वो जो है बिल्कुल लव इंटरेस्ट होंगी। तो उनका कैरेक्टर इतना डेवलप नहीं किया जाता इन मूवीज़ में जो कि हमने हुँ। दोनों अरमान में भी, अवतार में दोनों में भी बात की थी। अच्छा डॉक्टर साहब एक क्रिटिसिज्म आ रही है, अब हमें रैप भी करना चाहिए। हमें क्रिटिसिज्म आ रही है कि हमारा पॉडकास्ट बहुत लंबा होता है। देखिए हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हम एडिट करें और एडिटर हायर करें। तो इसके लिए हमें आपकी इमदाद की ज़रूरत होगी। तो आप भाई इसको बात लाइक की कर जी, हाँ, आप लाइक बोलिए? करें, सब्सक्राइब करें वगैरह-वगैरह। कमेंट हाँ, हाँ। करें ताकि हमारे पास हाँ, पैसे आएँ, फिर हम एडिटिंग करें। वैसे तो हम हाँ, बोलते चले जाएँगे, मतलब हमारा तो हाँ। काम ही ये है, नहीं वो तो और भाई आपको आपको थोड़ी को चाहिए सामीन कि आपको हुँ, कोई डॉक्टर्ड बिल्कुल ही डॉक्टर्ड किस्म की पॉडकास्ट मिले, कटे हुए सीन हो। अगर हम हुँ, सिर्फ़ 30 मिनट की करेंगे बात, तो उसमें फिर सिर्फ़ मूवी की बात करेंगे, जो हमारे जो साइड के तबसरे होते हैं, जो कि हमें जिसकी वजह से हम एक्चुअली पॉडकास्ट कर रहे हैं, उस जो हमारा उ मंजन है। उन उन तब अब हमारे मंजन के बगैर आपको क्या फ़ायदा है? वरना तो क्या आप मूवी फ़ायदा? देख लें, सिर्फ़ हमारा मंजन सुनने की क्या ज़रूरत है? ठीक है हाँ, ना? आप जाएँ आप जाएँ, देख तो लें, हम लिख देंगे बस देख लें इंटरनेशनल देख रिव्यू लें। जाके देखेंगे। दे बस मूवी देखें और मंजन मंजन हमारा सुने, खरीद लें मंजन, लाइक सब्सक्राइब करने के बाद मंजन खरीद लें हमारा। तो देखिए ये देखिए जो 10-20 अब ये कहना बहुत ज़रूरी है, जब फेमस जाते हैं ना तो फिर ये कहना बहुत ज़रूरी होता है, एंड मैं आपको बताती हूँ। हुँ, ये हुँ, 10-20 लोग हैं ये हमारी फैमिली हैं। ये नहीं है हाँ, ना हमारी फैमिली है, ये सारे लिसनर्स हमारी फैमिली हैं। ये हैं हमारे असल दोस्त। तो जो है ना ये जो फैमिली है तो हमें थोड़ी-सी डाँट फटकार भी आपको कर लेते हैं। ठीक है हमारा पॉडकास्ट लंबा है। मेरे तो अपने घर में कहा गया कि इतने लंबे-लंबे पॉडकास्ट तुम डाल रही हो तो कौन सुनेगा? आई एम टॉकिंग हुँ, टू यू माय हस्बैंड। हाँ। भई आप सुन रहे इतना हो? लंबा आप उनको तो पता नहीं है ना, मतलब अब हम अपनी रिसर्च साइंस ले आते हैं, जो जितनी भी मेन पॉडकास्ट होती हैं, उनका मेन हाँ, जो लेंथ होती है 40 टू 1 आवर, उससे ज़्यादा नहीं। हाँ। और आजकल नया जो सीन हुआ है, जो लंबी-लंबी जो रोगन की और ये बाकी हुँ, जो जितनी और भी मशहूर पॉडकास्टें निकल रही हैं, जो लोग अपने कान हुँ, में लगा के सुनते हैं, वो हुँ। 2-2 घंटे की भी होती हैं, ढाई-ढाई घंटे की भी होती हैं, तो हम इतना तो ज़ुल्म नहीं करेंगे आपके ऊपर। नहीं, मगर बिल्कुल भी नहीं। ये है कि अगर आप लोग हमारे ज़्यादातर सामीन जो है यूट्यूब पे सुनते हैं, तो हम कोशिश करेंगे, मगर आपने देखा हमने कोई ज़्यादा हमने जो है फालतू बातें नहीं की, हमने अपना मंजन बिल्कुल नहीं। बेचा और स्टोरी की बात की, वो स्टोरी भी पूरी नहीं की और फिर आप जो है आप देखें, मोहब्बत करें, फ़तवे-वतवे लगाएँ मेरे नाम पे और नहीं, जो है भैया आप पे भी और क्यों लगे? ऐसा लग रहा है यू ऑलमोस्ट वांट अ फतवा। नहीं मैं फतवा अच्छा आप मुझे नहीं अपने चाहिए। थीसिस पे मुझे चाहिए 5 स्टार लाइक सब्सक्राइब उसके नीचे आप जो भी लिख दें। आप जो भी फतवा दे लिखें। दें, आप जो लिखना चाहें लिख दें, मुझे गालियाँ दें प्यार मोहब्बत भी दें, वो भी ले लेता हूँ मैं, कोई मसला नहीं है। तो हाँ। करें, देखें, चलें हाँ, भई ये खत्म बहुत करें? सिक्योर बहुत हाँ जी, बिल्कुल बहुत हो ख़त्म गया। करें। हाँ, बहुत बहुत हो गया वाक़ई अब तो वाक़ई ज़्यादा हो गया। बस बहरहाल ये एक्नॉलेज करना था लोगों को कि थैंक यू सो मच 2-3 फ़िल्मों की रिक्वेस्ट्स भी आई हैं। उनके लिए भी जो है इंशाल्लाह वी विल वर्क ऑन देम 2-3 जैसे हमने अंकल आंटी का ज़िक्र किया उनको भी थैंक यू सो मच जो बड़े लोग सुन रहे हैं। जो हाँ। बदतमीज़ी करते हैं, ऐड करते हैं, मैं नहीं करती हूँ। मैं जो है ना मेरी मेरी ज़ुबान जो है बहुत साफ़ है। मुझ पे डाल अ दें। हाँ, हाँ, मुझ पे डाल हाँ, दें, मुझ पे डाल दें। मैंने कहा यू सेड दैट वो मैं पिकिंग योर नोज़ थिंग, यू सेड दैट, यू सेड अदर इसमें थिंग्स और वो कौन-सी गंदी बात हो गई? पिकिंग योर नोज़ में कौन-सी न गंदी बात हो गई? अब हम ने कोई आपने ज़िया मुहिउद्दीन तो है नहीं
कि हम आके जो है काले बैकग्राउंड के ऊपर हम सुखील उर्दू बोलें। हम तो रेगुलर आदमी हैं, तो हम रेगुलर बात करेंगे और हाँ, बस रेगुलर काम भी करेंगे, ठीक है? क्या। हाँ, तो बिल्कुल। बहरहाल ये है कि वो जो जो अंकल आंटी को अगर बुरा ख़ैर उन्हें बुरा नहीं लगा था, लेकिन हुँ, ये है कि जो है ना सॉरी हुँ। फ्रॉम हेड ठीक है? हाँ, तो सॉरी, सॉरी। हुँ, सॉरी फ्रॉम हेड लेकिन अब बाकी ये है कि हम करते रहेंगे, हम इसी ढिठाई से लगे रहेंगे। हमारे माशाल्लाह हाँ, 10 तो हो गए सब्सक्राइबर और 10 और भी हो जाएँ तो बहुत अच्छा। आप हमारी फैमिली हैं, आप हमारे सब हाँ, कुछ हैं, ठीक है? और हमारा मंजन ठीक है। सुनते रहें और बस हाँ, ठीक है। ओके, ओके। बाय-बाय। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। जो डर गया वो मर गया। Oh no. Oh no.